हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्यवहार जगत के अंतर्गत भारत के विद्वान भारत के लिए किस प्रकार से समस्या बने हुए हैं, इसको समझने के लिए बनाया जा रहा है। मैं अपने चैनल पर इस बात पर विशेष बल देकर के मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि भारतीय विद्वानों से मोह त्याग दीजिए। भारतीय विद्वानों की सार्वजनिक क्षेत्रों में क्या स्थिति है, सरकारी नौकरियों में क्या स्थिति है, सार्वजनिक सेवाओं या जन सेवाओं में उनकी क्या स्थिति है। जब आप इसे भली भांति समझ लेंगे, पहचान लेंगे, जान लेंगे तो आप इनसे मोह भंग कर देंगे। मोह भंग करने में ही भलाई है, क्योंकि सेवक जब ज़्यादा सम्मान पाता है तो मालिक बनने की सोचता है। अब वो मालिक बन जाता है तो काम नहीं करना पसंद करता है, वो भ्रष्टाचार का एक आधार बन जाता है। तो आइए इन्हीं सब बातों को व्यवस्थित और व्यापक रूप से समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि भारत के विद्वान किस प्रकार से समस्या बने हुए हैं सार्वजनिक क्षेत्रों में, सार्वजनिक जन सेवाओं में। अक्सर जो है ज्ञान क्या है, अगर जो आप समझते हैं तो ज्ञान जो है एक प्रकार की जानकारी है, समझ है, सोच है। एक प्रकार से अगर व्यापक तौर से सोचें तो ज्ञान जो है आदमी के तन, मन, वचन, कर्म, स्वभाव इत्यादि को क्या करता है, पवित्र करता है, शुद्ध करता है, उच्च स्तरीय बनाता है, उत्तरोत्तर विकास का आधार बनता है। उसी को क्या कहते हैं, ज्ञान। याद रखिए, ध्यान से इस बात को बल समझिएगा कि ज्ञान जो है तन, मन, वचन, कर्म, ज्ञान कर्म को भी बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। वो आपके स्वभाव को भी बताता है कि हमारा स्वभाव कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कैसे आगे बढ़ेगा। व्यवहार को भी बताता है कि जो विभिन्न प्रकार के संबंध हैं हमारा व्यक्ति के साथ, हमारा समाज के साथ, प्रकृति के साथ, जीव जंतुओं के साथ, उन सब में व्यवहारिक संबंधों को भी उत्तम रूप से बनाने का प्रयास करता है। अगर हम मोटा बात करें तो ज्ञान आपको पवित्र बनाता है, अंदर से भी पवित्र, बाहर से भी पवित्र बनाता है। और देखें थोड़ा व्यवस्थित रूप से तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह व्यापक होता है, वह संकीर्ण नहीं होता है। अगर वह संकीर्ण हो गया तो बहुत खतरनाक होगा। ज्ञानी क्या होता है, व्यापक होता है, उसके अंदर प्रेम की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि वह पवित्र है। पवित्रता में ही प्रेम उत्पन्न होता है। तो व्यापकता और प्रेम इत्यादि सभी एक व्यवस्थित और पवित्र ज्ञानी के बीच में या उसके शरीर में या उसके गुण स्वभाव इत्यादि में पाया जाता है। तो विद्वान एक प्रकार से व्यक्तिगत और सार्वजनिक विषयों के विषय में वह व्यवस्थित ज्ञान रखता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्वान। यही कारण है कि सिविल सर्विसेज जो होती हैं वह मल्टीपर्पज जो पर्सनालिटी होती है, जो कई क्षेत्रों में व्यवस्थित ज्ञान, योग्यता, क्षमता रखती है, वही लोग सफल होते हैं। सिविल सर्विस जो होती है, उसी तरह से जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनके अंदर भी मल्टीपर्पज गुण होते हैं, अनेक सारे गुण होते हैं, जिसके कारण से वो सभी क्षेत्रों को मैनेज करते हुए अपनी पार्टी चलाते हैं या शासन करते हैं। तो ज्ञान जो, अगर चाणक्य की बात करें तो चाणक्य ने ये कहा था कि जिसके पास धन है वही ज्ञानी है और वही महान है, वही उसी का इतिहास है। चाणक्य की भी बात मान लेते हैं। तो ये रहा ज्ञान की हमने बात बताई। और वास्तव में जो ज्ञानी होता है वह व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में पवित्रता का समान व्यवहार करता है। पवित्रता का क्या करता है, समान व्यवहार करता है। अगर व्यक्ति ज्ञानी है, अगर उसको इस बात पर विश्वास नहीं है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है लेकिन उसको इस बात पर विश्वास नहीं है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है तो वह बहुत खतरनाक है। यदि कोई ज्ञानी है, निश्चित रूप से ज्ञानी है, तो उसके पास गुण होगी, योग्यता होगा, उसका ऊंचा स्तर होगा, ऊंचे पद पर होगा। जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति ज्ञानी है, अपने उच्च स्तरीय पद पर जाकर के कामचोर हो जाए, काम न करे, तब समझ जाओ कि वह बहुत खतरनाक सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि योग्यता के आधार पर जब ऊंचा स्तर मिला है तो ऊंचे कार्य भी मिले हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगर वह कर्म न करे और उसको इस बात पर विश्वास न हो कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, और उसको इस बात पर भी, इस बात से भी वह नज़रअंदाज कर देता हो कि क्या सही क्या गलत है, तो ऐसे विद्वान जिस स्तर पर होगा, जहाँ पर होगा, वहाँ समस्या सार्वजनिक रूप से उत्पन्न करेगा। अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वह सार्वजनिक समस्या उत्पन्न कर ही देगा। आइए, भारत की जो विद्वत्ता है बड़ी विचित्र है।
व्यक्तिगत रूप से यह, जब कोई भी लड़का हो या लड़की, जब वह व्यक्तिगत रूप से होता है, अपने सफलता के पहले वह पवित्रता के साथ संघर्ष करता है और सफलता तक एकाग्र होकर के पहुंच जाता है। एकाग्रता के साथ सफलता तक व्यक्तिगत रूप से संघर्ष करके सफल हो जाता है। लेकिन यही भारतीय विद्वान जैसे ही सफल होता है तो सार्वजनिक संघर्ष के क्षेत्रों में वह असफल हो जाता है। जहां उसके ज्ञान की व्यापकता, पवित्रता सार्वजनिक सभी के लिए होना चाहिए, वहां पर वह क्या होता है? असफल हो जाता है। क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। और वहां पर कई लोग उसके स्तर के होते हैं, नॉलेज वाले, उनके संग एकता के जगह अनेकता का रिश्ता बन जाता है कि तुम अपना देखो, हम अपना देखें। जब विद्वान लोभी हो जाए, जब विद्वान चापलूस हो जाए, जब विद्वान घूसखोर सूदखोर हो जाए, तब वो समझ जाइए कि वह विद्वान अब नहीं रह चुका है, अब वह सभ्य राक्षस हो चुका है, या समाज के लिए वह सभ्यता के साथ, नियम के साथ अप्रत्यक्ष रूप से दगाबाजी करने पर उतर आया है। यही कारण है कि मैंने ये बात पर आपको मैं जोर दे रहा हूँ कि विद्वान व्यक्तिगत रूप से भी अच्छा होता है और सार्वजनिक रूप से भी अच्छा होता है। यदि वह व्यक्तिगत रूप से अच्छा है, सार्वजनिक रूप से गलत है, तो उसकी योग्यता समाज को ले डूबेगी। उसकी योग्यता क्या करेगी? पूरे समाज को ही ले डूबेगी। यही कारण है कि भारत में भ्रष्टाचार कोर्ट में सबसे ज़्यादा है। क्या है? कोर्ट में। भारत की विद्वत्ता को पहचानिए, कोर्ट में सबसे ज़्यादा भारत में भ्रष्टाचार है। दूसरे स्तर पर है अधिकारी हैं, अधिकारीगण है। तीसरे स्तर पर पुलिस प्रशासन है और चौथे स्तर पर और सभी स्तरों को कोऑपरेट करने वाले नेता हैं। जहाँ पर विद्वत्ता में पवित्रता का व्यवहार आना चाहिए, वहाँ पर भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में असफलता ही मिल रही है, गलत ही व्यवहार मिल रहा है। यही कारण है कि भारत में जो मानव संसाधन के विकास के फलस्वरूप आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति सुधरी थी, उस सुधरी हुई स्थिति में भी भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। कहते सब हैं, लेकिन जब कोई एक अच्छा ऑफिसर भ्रष्टाचार का विरोध करने जाता है या भ्रष्टाचार के खिलाफ अंगुली उठाता है, तो उसको अपने सीनियर ऑफिसर से, अपने जूनियर कर्मचारियों से, राजनीतिक नेताओं से और स्मगलरों से अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। कारण बता करके इस समस्या से भाग जाना लोकतंत्र में समस्या का समाधान नहीं है। कारण पूछेंगे अधिकारियों से तो बहुत सारे वो सब कारण बताएंगे, परंतु उसकी जो व्यक्तिगत योग्यता है, ज्ञान है, वह सार्वजनिक क्षेत्र में असफल है, उस पर नहीं अंगुली उठाएगा। अब बताइए कितने लोगों को कोई उठा करके सचिवालय में भेजेगा? कितने लोगों को भेजेगा सचिवालय में उठा करके? अगर ये लोग पवित्र होते तो ये समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। यही कारण है कि भारत की जनता को इन विद्वान लोगों से या उच्च पदों पर लोगों के आसीन से मोह भंग कर देना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, अंग्रेजों के समय भी जब भारत गुलाम था तो उच्च पदों पर ही जब भ्रष्टाचार होने लगा, अन्याय होने लगा, अत्याचार होने लगा, तो यही जनता जो खाने पीने के लिए मर रही थी, यही अधिकारियों से व्यापक रूप से संघर्ष करने की स्थिति में आई। यही कारण है कि भारत को आज़ादी मिला। आज अपने ही घर में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जब तक आप सभी लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये जो आप लोग मोह पाल रखे हैं कि बहुत आगे पद पे हैं तो बड़े अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। उसके कर्म से और व्यक्तिगत और सार्वजनिक व्यवहार से तय कीजिए कि कौन अधिकारी अच्छा है, कौन अधिकारी बुरा है। क्योंकि ये लोग तो विद्वान हैं ना। जिस व्यक्ति को गलत काम का गलत परिणाम होता है, सही काम का सही परिणाम होता है, इस पर विश्वास नहीं तो वो खतरनाक हो जाता है। यह मोह भंग करे जनता, क्योंकि नौकर को जब ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो वह मालिक बन जाएगा, फिर वो सेवा नहीं करेगा, फिर वो कार्यालय छोड़ के हटेगा ही नहीं। नेताओं की चापलूसी करना, कार्यालय में बैठे रहना और अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताना, यही उसकी कहानी बन जाएगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान पर वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो। तो हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि भारत के विद्वान ही भारत की सबसे ज़्यादा समस्या बने हुए हैं। वो अधिकारी स्तर पर, राजनीति स्तर पर, न्यायालय स्तर पर, पुलिस प्रशासन पर और नेताओं पर भी बने हुए हैं। और जबकि विद्वत्ता, सच्ची विद्वत्ता व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों परिस्थितियों में सही होती है।
ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, जब आपको नॉलेज देना हुआ तो गलत नॉलेज दे दे, ऐसा नहीं। वह व्यक्तिगत, और ज्ञान का सबसे बड़ा कसौटी उसका कर्म है। ज्ञान का सबसे बड़ा कसौटी उसका कर्म है। यदि ज्ञानी है, जैसा जानता है वैसा करता है, तो सच्चा ज्ञानी है। अगर जैसा जानता है वैसा नहीं कर पाता तो भ्रष्ट ज्ञानी है। तो भारत के जो विद्वान हैं सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्ट ज्ञानी हैं। इनसे जनता को सावधान होना चाहिए। तो अब इनको, ये जो विद्वान हैं, इन सब की समस्याओं से कैसे निजात मिले, अब उसके बारे में सोचिए, सुनिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जो अब जैसे जैसे समाज में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस समस्या का समाधान और इन लोगों के गलत चीज़ों पर नियंत्रण होता जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र है। राजतंत्र होता तो जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वही इन लोगों का गला पकड़ लेते, लेकिन लोकतंत्र है, इसलिए जनमानस का भी अपना इसमें दायित्व बनेगा। तो शिक्षा बढ़े। जो शिक्षा में बाधा बनता है, ये जो शिक्षा जो 8 तक पास होना अनिवार्य कर दिया गया है, ये बहुत गलत है। क्योंकि इसमें जो है बालक इतनी लापरवाह हो जा रहा है कि आगे पढ़ ही नहीं पाएगा, या निकम्मा हो जाता है, या जितने लोगों को योग्य होना चाहिए उतना योग्य नहीं हो पाएंगे। तो शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और राजनीति के प्रति जागरूकता फैलाई जाए कि लोकतंत्र की पावर क्या होती है। ये जनमानस, अभी महिलाओं को खुद पता नहीं, महिलाओं के अंदर भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए और आज नहीं तो कल इनका निडर होकर ही सामना करना पड़ेगा। ये 3 अगर सूत्र अपना लिया जाए तो ये जो भारत के विद्वान योग्यता प्राप्त करके सफलता के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उच्च सीढ़ी पे चढ़ करके ज्ञान के ठीक विपरीत कार्य कर करके सामाजिक असफलता प्रदर्शित करते हुए जनमानस का कल्याण में बाधा बने हुए हैं, उसे हम लोग दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा, जागरूकता और निडरता, ये 3 मूल मंत्र ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम लोग भारतीय विद्वान जो विभिन्न दृष्टिकोणों से कोर्ट, अधिकारी, पुलिस, नेता के माध्यम से समस्या बने हुए हैं, इसे हम लोग दूर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भारत की समस्या विद्वान कैसे बने हुए हैं और इसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। तो मुझे समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।